welcome to STEM tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is sign convention. Sign convention आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमने साइन कन्वेंशन किसके लिए डिस्कस किया था? स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ठीक है, अब आज हम साइन कन्वेंशन किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? स्फेरिकल लेंसेज के लिए। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कुछ नया नहीं है कि स्फेरिकल मिरर के लिए अलग उसके रूल्स थे और स्फेरिकल लेंसेज के लिए अलग रूल्स होंगे। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो रूल्स आपके स्फेरिकल मिरर के लिए थे वही रूल्स जो हैं वो स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी हैं। वहाँ भी हमने जो साइन कन्वेंशन पढ़ा था वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था? न्यू कार्टेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ा था। और यहाँ भी हम जो साइन कन्वेंशन है वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? न्यू कार्टेशियन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो अब हम फिर से उसको आप बोल सकते हैं कि एक बार रिवाइज फिर से कर लेते हैं। तो क्या था, हमको क्या चाहिए? एक XY प्लेन चाहिए। ठीक है, अगर हम XY प्लेन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? XY प्लेन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? X एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Y एक्सिस हो जाएगा। X एक्सिस का ये साइड जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव X एक्सिस। X एक्सिस का ये साइड जो होता है वो पॉजिटिव X एक्सिस होता है। Y एक्सिस का ये साइड पॉजिटिव होता है और ये साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक, अब जो न्यू कार्टेशियन थ्योरी है वो हमें क्या कहता है? वो कहता है कि जो X एक्सिस है उसको हमको कैसे लेना है? प्रिंसिपल एज अ प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। कैसे लेना है? प्रिंसिपल एक्सिस लेना है। अब अगर ये बोला है कि प्रिंसिपल एक्सिस लेना है और बोलता है कि जो ओरिजिन है वहीं पे क्या होगा? हमारा जो भी स्फेरिकल लेंस है वो ओरिजिन पे ही रखा होगा। तो हम कैसे रखेंगे? कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, क्या होगा? ये हमने ले लिया है कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? हम उसके बाद कॉनकेव लेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर ये XY प्लेन के लिए ये ओरिजिन है, ठीक है, या XY कोऑर्डिनेट के लिए ये ओरिजिन है, तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए ये पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। जब हमने पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर तो उसमें क्या था कि अपर्चर का मिड पॉइंट क्या था? अपर्चर का मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमने एक XY प्लेन लिया जिसमें X एक्सिस को हमने क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का उसको हमने कैसे लिया? एज अ ओरिजिन लिया, क्योंकि हम जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से ही करेंगे। इसलिए क्योंकि जब भी आप XY प्लेन की बात करते हो या XY कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो क्या होता है? आप जो भी डिस्टेंस मेजर करते हो, चाहे वो X एक्सिस पे हो चाहे वो Y एक्सिस पे हो, तो आप कहाँ से मेजर करते हो? ओरिजिन से ही मेजर करते हो। ठीक है, ओरिजिन से ही स्टार्ट करते हो। तो यहाँ भी जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक कितना क्लियर हो गया। अब हम कौन कौन से डिस्टेंस को मेजर करेंगे अब हम वो देखते हैं। जब हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़े थे उसमें भी हमको U, V, F की जरूरत है और यहाँ भी हमें किसकी? U की भी जरूरत पड़ेगी, V की भी जरूरत पड़ेगी और F की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस में U, V, F की वैल्यू क्या होगी? साइन है, साइन का मतलब क्या है? पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, साइन का तो यही मतलब होता है ना, या तो पॉजिटिव साइन होगा या तो निगेटिव साइन होगा। तो हमको ये देखना है कि U के लिए पॉजिटिव साइन कब होगा, निगेटिव साइन कब होगा, या ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज निगेटिव रहेगा। तो ये हम U, V, F और जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो सारी चीजें हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हम इसकी आगे मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे और लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है? हमको U, V, F, H, I, H, O की जरूरत पड़ेगी। ठीक,
तो उसके लिए हम जब साइन कन्वेंशन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो हमें वो चीजें पता होगी कि किसके लिए वहां पे यू की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमें जब भी हम लेंस फॉर्मूला या लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इतना आ गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, यू की बात करेंगे। अब पहले बात तो ये आती है कि यू क्या है। यू है कि लेंस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। ठीक है, यू को हम क्या बोलते हैं, जो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है स्फेरिकल लेंसेज से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में। कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड में क्या रखते हैं, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अगर लेफ्ट साइड की बात हो रही है तो हम अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे भाई, यहाँ रखेंगे, क्योंकि हमने तो बोला कि लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया। अब आप ये देखिए कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है कि निगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा है। तो हमने देखा कि ये तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे रखा है। इट मीन्स कि जो भी यू की वैल्यू होगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड इट मीन्स की निगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, अब आते हैं हम वी पे। ठीक, अब जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तो उसमें जो है ज्यादातर जो इमेज हमें मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। कहाँ मिलते हैं, लेंस के, स्फेरिकल लेंस के या कॉन्वेक्स लेंस के कहाँ मिलते हैं, राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में मिलेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इसलिए जो भी v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वो कहाँ पे, जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो रही है। तो इसलिए जो भी इसकी v की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर आपने, हम लोग ने क्या 6 केसेस देखे थे। ठीक है, 6 केसेस में से 5 केसेस तो ऐसे थे कि जिसमें जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो राइट हैंड साइड में हो रही थी या लेंस के राइट साइड में हो रही थी। लेकिन सिर्फ एक केस ऐसा था जहां पे जो रे क्या हो रही थी, डाइवर्ज हो रही थी। तो हमने बोला कि भाई ये आगे जाके तो कहीं नहीं मिलेगी, तो हमने क्या किया, उस रेस को पीछे खींच के और इमेज फॉर्म किया। उस टाइम पे जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और हमेशा जो भी, जब भी आप इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। किधर होती है, लेफ्ट हैंड साइड में होती है। जब लेफ्ट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव पे, क्योंकि वो कहाँ पे हो रही है, माइनस, निगेटिव एक्स एक्सिस पे हो रही है। ठीक है, तो इसका एक पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। एक केस क्या होगा उसका, इमेज डिस्टेंस का, वो क्या होगा, निगेटिव। और आपको पता है कि v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है लेंस से। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आप उसको रिवाइज करोगे या उसको पढ़ोगे या उसको याद करोगे तो आपको याद आएगा कि हमने जो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस देखे थे, जिसमें से 5 केसेस ऐसे थे जो कि राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म हो रही थी। जब राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होगी यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। लेकिन एक केस ऐसा था जब वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी तो वो क्या होगा, नेगेटिव में। ठीक है, इतना आ गया। अब हम बात करते हैं फोकस की। ठीक, फोकस की बात करेंगे तो जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर हम फोकस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकस क्या होता है, रियल फोकस होता है। कैसा फोकस होता है, रियल होता है। वो क्या होता है, लाइट ऐसे जाती है और कन्वर्ज होती है। ठीक है, लाइट ऐसे जाती है और फिर कन्वर्ज होती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या हुआ, ये फोकस हम कहाँ लेंगे,
ये फोकस यहाँ पे रहता है तो हम क्या लेंगे, यही डिस्टेंस तो लेंगे। तो ये फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो फोकस कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, इसलिए, और रियल फोकस भी है, इसलिए हम क्या लेंगे, इसलिए जो कॉन्वेक्स लेंस का फोकस होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है, रियल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे HO की। HO क्या होता है, HO होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कभी भी आप देखोगे तो वो अपराइट रखा होता है, मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा होता है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा है, इट मीन्स कि वो कहाँ रखा है, उसकी वैल्यू कहाँ से हम मेजर करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से करेंगे। किससे करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से करेंगे। इसलिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए कि हम इसकी जो हाइट है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। ठीक है, लेकिन ये खुद प्लेस कहाँ पे है, निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी लेंस से वो हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब आई बारी HI की। ठीक, अब HI आपने देखा होगा कि ज्यादातर केसेस में जो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस में वो कैसी हो रही है, वो रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। क्या हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इट मीन्स, इन्वर्टेड मीन्स कि वो डाउनवर्ड है, मतलब कि एक्स एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी क्या है, नीचे की तरफ है। क्या है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ अगर हम इसको लेते हैं तो इसको हम मेजर कहाँ से करेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस से करेंगे। किससे करेंगे, निगेटिव वाई एक्सिस से करेंगे। इसलिए जो भी HI की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव होगी। बट सिर्फ एक केस में ऐसा होगा कि जो हमारी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, वो वर्चुअल बनेगी। तो वर्चुअल आपको पता है कि जब भी वर्चुअल बनती है तो वो क्या होती है, अपराइट होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है। वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी इधर की तरफ बनती है। ठीक है, तो जब वो केस आएगा, केस नंबर 6 आएगा, तो वहां पे क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। तो वो इमेज उस टाइम पे जो HI की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, उस टाइम पे वर्चुअल एंड इरेक्ट के टाइम पे जो कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज की हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ में आया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम U की वैल्यू ले रहे हैं वो नेगेटिव होगी, क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। फिर V की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादातर उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होती है, राइट हैंड साइड में। उसका फोकस भी क्या होगा, रियल फोकस होगा, इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमेशा रहेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। तो वो क्या होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होने की वजह से उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा उसकी वैल्यू। और HI यानी कि जो इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज है वो उसका क्या होगा, वो ज्यादातर केसेस में इन्वर्टेड बनती है। तो जब इन्वर्टेड बनेगी तो वो क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। लेकिन जब वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी तो उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, अब हमने कॉन्वेक्स लेंस तो देख लिया, अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस को। चलिए अब हम कॉनकेव को देख लेते हैं। तो कॉनकेव के केस में सेम वैसा ही है कि एक्स एक्सिस है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वाई एक्सिस है पॉजिटिव एंड नीचे क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम कैसे लेंगे, एक्स एक्सिस को ही हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। जो ऑप्टिकल सेंटर होगा उसको एज अ क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। हो गया क्लियर। फिर से वही बात है, जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं कॉनकेव लेंस के केस में, उसके तो सिर्फ 2 ही केसेस ही हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो कहाँ होता है, वो इसी साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड में u की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद जब इमेज की बात करते हैं हम, जब इमेज फॉर्म होता है तो जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। ठीक, अब जब हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और आपको पता है कि जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट की हम बात करेंगे तो वो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही फॉर्म होगी। कहाँ होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, क्योंकि कॉन्केव लेंस के केस में क्या है कि जो लाइट है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, तो उसको हम लोग पीछे खींच के और फिर लेके आते हैं तो वो फिर इमेज फॉर्म होती है। तो वो इमेज जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होती है वो कहाँ होती है, वो यहाँ पे होती है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही होती है, इसलिए वो भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक, अब आई फोकस की बारी। अब जब क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में रियल फोकस था, वो क्या था, पॉजिटिव। कॉन्केव लेंस में के केस में क्या है कि जो फोकस है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। ठीक, एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि क्या होता है कि जो लाइट है वो क्या होता है, डाइवर्ज हो जाती है, उसको फिर हम लोग पीछे खींच के लाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो जो डाइवर्ज हुई लाइट है वो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे के एक पॉइंट से होकर डाइवर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, अब फोकस भी इसका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। किधर होता है, लेफ्ट साइड में, क्योंकि भाई इधर डाइवर्ज हो गई, जब इसको हम खींचेंगे पीछे तो ये ऐसे ही तो आएगी, तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में ही क्या होता है, इसका फोकस भी होता है कॉन्केव लेंस का, इसलिए ये भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बात आती है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा वो किधर होगा, वो अपराइट होगा, ऊपर की तरफ होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वाई एक्सिस पे किस साइड पे होगी, पॉजिटिव साइड में होगी, तो इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे हाइट ऑफ द इमेज की। जब हम कॉन्केव लेंस की बात कर रहे हैं तो कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो ही केस है, और दोनों ही केस में क्या है कि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हमेशा किधर फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी। किधर फॉर्म होगी, लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी। जब लेफ्ट साइड में फॉर्म होगी तो जाहिर सी बात है कि जो इमेज होगी वो अपराइट होती है, वर्चुअल इरेक्ट यानी कि अपराइट होती है, तो वो कहाँ जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जाएगी उसकी हाइट। तो उसकी हाइट को जो हम मेजर करेंगे वो किससे करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से करेंगे, तो हाइट जो इमेज की हाइट होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि इसको समझने के का एक और वे है। ठीक, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको इस तरीके से समझा दूं, फिर मैं दूसरा जो इसका वे है समझने का, समझाने का, मैं उस तरीके से भी आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको जो भी बेटर लगे या जो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बस आप उसी का यूज करना। ठीक है, और कुछ नहीं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये आपको अप्लाई करना होगा, ये आता नहीं एग्जाम में कि पूरा इस पे थ्योरी लिखो या कुछ भी, ऐसे भी अब तो ऑप्शन वो हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, तो ऐसे भी नहीं होंगे। लेकिन कभी इन फ्यूचर ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा आए आपको, इसका क्या क्या आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसका जो दूसरा तरीका है या दूसरा वे है उसको भी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। चलिए, अब एक और तरीका होता है, तो उसमें क्या है कि वो उसमें हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को लेते हैं। ठीक है, कि इंसिडेंट लाइट जिस डायरेक्शन से आती है, तो देखिए अब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है, ठीक, लेफ्ट साइड में रखा है, तो हमारी जो इंसिडेंट रे है या इंसिडेंट लाइट है वो किधर से आएगी, वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। क्या जाएगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, ठीक है,
तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। जब हम लाइट के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो लेंस से, या इमेज की डिस्टेंस हो लेंस से, या फोकल लेंथ हो, तो वो हम कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये देखिए कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो किधर जा रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा इधर है, तो किधर जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक, लेफ्ट टू राइट जा रही है। इट मीन्स कि जब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से इधर की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, जो कि किधर है, लाइट के डायरेक्शन में है, किधर है, लाइट के डायरेक्शन में है, तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, अब अगर हम लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट या अपोजिट में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो वो डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखिए लाइट की डायरेक्शन तो इधर है, अगर हमें इधर की डिस्टेंस को मेजर करना है तब भी हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। भाई ऑप्टिकल सेंटर से अगर मेजर करेंगे तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे ना, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। किसके अपोजिट हो जाएगा, लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। जब लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा तो ये वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्या होगी, निगेटिव। अगर हम लाइट के डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, और लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या होगी, निगेटिव। और डिस्टेंस हमेशा हम ऐसे नहीं मेजर करेंगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से हम डिस्टेंस मेजर करें, नहीं, हम हमेशा जो भी हमारे स्फेरिकल लेंस होगा उसके ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट इधर हो, चाहे इमेज इधर हो, चाहे फोकस इधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऑप्टिकल सेंटर से जब मेजर करेंगे तो जब मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाएंगे तो क्या होगी, निगेटिव डिस्टेंस होगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर करेंगे जो कि डायरेक्शन कैसा है, लाइट के डायरेक्शन में, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि जब हाइट हम लेंगे ऑब्जेक्ट का, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस सिंपल। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जो दूसरा तरीका था, दूसरा वे था इसको समझने का, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। बस इसमें क्या देखना है हमको कि लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो किस डायरेक्शन से आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो लाइट इधर से आ रही है, तो इट मीन्स कि हम लेफ्ट टू राइट क्या लेंगे, लाइट की डायरेक्शन लेंगे। अगर क्योंकि ये क्या है, इसमें दो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं या दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, तो इधर भी ऑब्जेक्ट रखा हो सकता है। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो लाइट क्या होगी, इधर से आएगी। तो हम जब भी जो लाइट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा। तो जब हम इधर का मेजर करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब अगेंस्ट द डायरेक्शन लेंगे, लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट लेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो चाहे लाइट इधर से आए चाहे लाइट इधर से आए, ठीक, सिर्फ डायरेक्शन का ध्यान रखना है। और वो अगर डायरेक्शन लाइट के डायरेक्शन में लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट लेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका कुछ थ्योरी पार्ट भी है, वो थ्योरी पार्ट ऐसा कुछ अलग सा नहीं आया हुआ है, वो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वही है। तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, वो आपके मेमोरी में या आपके पास लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि आपको क्या है कि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको जल्दी से आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, और ये तो समझने का है, ये अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब क्या है जो हमारा थ्योरी है वो क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस इज टेकन एज द ओरिजिन। ठीक है, जो हम लोग ने वहाँ पे बात की थी
वही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो ये क्या है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें जो हम लोग एक्स एक्सिस ले रहे हैं उसको हम क्या लेंगे, एज अ प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, और जो भी हमारा ओरिजिन है वो क्या होगा, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा किधर होगा, वो लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस का वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, और जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का वो क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, यही जो था ये हमने जो हमारा ये थ्योरी पोर्शन था वो इतना ही था। इसमें और भी जैसे है कि अगर आप क्या करें, लाइट के डायरेक्शन में ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, लाइट के डायरेक्शन के अगेंस्ट लेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और अगर हाइट जो है ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अपवर्ड है, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, डाउनवर्ड है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था हमारा साइन कन्वेंशन। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है आप नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।